हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो दो पार्टनर्स होते हैं या दो कपल्स होते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगर बातचीत करते भी हैं ना, तो वो बातचीत में कोई एक प्रॉपर क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है कि आपके पर्सन बेसिकली चाहते क्या हैं। तो आज हम उसी को चेक करेंगे यहाँ पे हमारे कार्ड्स के द्वारा। हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो आप इसे एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग या फिर आप इसे एक रिलेशनशिप रीडिंग बोल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों के सामने आए, आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा। तो बेसिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या वेरी लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उन्हें पता नहीं कि उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या उनके माइंड में क्या चल रहा है। पता करेंगे हम मेजर अरकाना कार्ड से। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि आप थोड़ा समय अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए, क्योंकि जब आप ये करेंगे ना, तो उनकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी के साथ मैच करेगी और कार्ड्स उसी तरह से निकल करके आएंगे। तो चलिए आप विजुलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए। बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी माइंड में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, आप कार्ड्स की शफलिंग पे ही फोकस कीजिए। तो देखिए, अगर पूरी रीडिंग आपसे मैच करती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप उनसे भी कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। बेसिकली इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं ये एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए होती हैं। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के स्पेसिफिक पर्सन या जो उनके पार्टनर हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में है वो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताइए। चलिए पहला कार्ड आ गया। प्लीज एंजल्स बताइए। अच्छा, तुम भी आना चाहते हो क्या? चलो देखते हैं, अगर शफलिंग में आना हो तो आ जाओगे। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। दोनों ही कार्ड्स ने अपना चेहरा छिपा के रखा है बिल्कुल अभी। क्या बात है, आपकी रिलेशनशिप में भी कुछ सीक्रेट्स हैं क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। प्लीज एंजल्स बताइए। 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी काफी कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए कार्ड्स आने में देर लगाते हैं। और ये भी होता है ना, सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आज जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई होप आपकी रिलेशनशिप में सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। आपको भी लगता होगा कि सब कुछ ओके, लेकिन वो ओके नहीं है। ठीक है, थोड़ा लोचा है उसमें। चलिए 2 कार्ड्स एक साथ आकर, सारे कार्ड्स ने अपना चेहरा छिपा के रखा है आज। अब चेहरे से पर्दा उठेगा। पहला कार्ड है द हर्मिट, दूसरा कार्ड है डेथ, माय गुडनेस, द मैजिशियन। देखिए, ये बंदा आने वाला था, मैंने कहा ना ये बंदा आने वाला था, ये आया, इसको आना ही था, उछल के आया ये। द एम्परर, बस अब एम्प्रेस ना आ जाए। चलिए द सन। इसके बाद यहां जो बॉटम ऑफ द डेक है हमारा, वो है द हाई प्रीस्ट्रेस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रीडिंग की जो शुरुआत हुई है ना, वो शुरुआत हुई है द हर्मिट कार्ड से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपसे थोड़ा सा कट ऑफ होकर के रह रहे हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, वो पूरी सोसाइटी, पूरे समाज से भी थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं।
अपने घर के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, बाकी लोगों से भी वो थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों के बारे में वो खुद से सोच रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को कुछ नहीं समझ में आता तो वो अकेले में खुद से बातें करता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन खुद से बातें कर रहे हैं आजकल। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा कभी कभी। इसके बाद अगला कार्ड है यहाँ पे डेथ। तो डेथ का मतलब वो तो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। डेथ का मतलब है कोई एक सिचुएशन खत्म होना, कोई एक सिचुएशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और एंड होगा उसका। क्योंकि देखिए जब कुछ खत्म होता है तब एक नई शुरुआत होती है और तब जाके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। द मैजिशियन से मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर मैं एक बात और बोलूं कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है ना कि वो आपको बहुत सारी चीजें बताते नहीं हैं, आपसे कुछ चीजें वो हाइड करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं और क्या चीजें करते हैं वो अभी माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला कार्ड आया है द एम्परर। थोड़े से मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम उनके साथ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, थोड़े से ईगो में है वो। आई डोंट नो, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो सामने वाला बंदा वो ईगो में क्यों होता है, इसलिए ना क्योंकि हम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। जितनी प्यार की उसे जरूरत है, जितना प्यार वो संभाल सकता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार आपने ऑलरेडी उनको दे दिया है। ठीक है, अब वो बंदा बिल्कुल अकड़ के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, वो खुद आपके कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहा है हो, लेकिन वो आपको इतनी जल्दी कोई मैसेजेस नहीं करेगा। इसके बाद द सन है, लेकिन हाँ थक हार करके वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। अगर आप भी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली एकदम फर्म होकर के, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप चुपचाप बैठिए कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, उस कंडीशन में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि हम देखेंगे कि क्या एक्शन है वो हम माइनर करना से एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं, उनके मन में कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, उनका इंट्यूशन उनसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में, हम अभी क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, काफी आवाज आ रही है आज, आपको पता है मेरे एरिया में बहुत ज्यादा शोर होने लग गया आजकल। अब ओके, सबसे पहले मैं धूप बत्ती को थोड़ा सा जला दूं। ये जो धूप बत्ती जब से आई है ना, ये बार बार बुझ जाती है, पता नहीं कि बड़ा गंदे क्वालिटी का है ये। चल देखते हैं जो भी है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल प्लीज एंजल्स बताइए ये मेजर अरकाना कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या मतलब है इनका। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं माइनर अरकाना कार्ड से। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैंने पॉज ले लिया था, काफी शोर हो रहा था मेरे एरिया में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं द हर्मिट कार्ड क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए द हर्मिट का कार्ड क्यों आया, क्या कहना चाहता है ये हमसे, क्यों आपके पर्सन हर्मिट मोड में है। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, उनके मन में कुछ डाउट्स या फिर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, किसी बात को लेकर के वो बिल्कुल कंफ्यूज है। बेसिकली आई थिंक जहां पे वो काम करते हैं जो भी है, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, उन्हें भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है वहां से। ये अभी वो फिलहाल हर्मिट मोड में दिखाई देंगे क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, उनको भी कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रही।
आप लोग तो टैरो कार्ड रीडिंग्स और बाकी चीजें देख करके कुछ ना कुछ गाइडेंस पा लेते हो, शायद उनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। चलिए, इसके बाद अब हम चेक करेंगे द डेथ। डेथ का कार्ड क्यों आया है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो खत्म होगी, फिनिश होगी, या क्या क्या नई शुरुआत होगी। प्लीज एंजल्स बताइए, बताइए डेथ का कार्ड क्यों आया यहाँ पे। अच्छा, तुम दोनों आना चाहते हो, नहीं रुक जाओ, एक बार और शफल करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए। देखिए, देखिए यहाँ पे आया 8 ऑफ सोर्ड्स। डेथ के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स के आने का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। आपके पर्सन जहां कहीं भी किसी सिचुएशन में अगर अटके हुए थे, फंसे हुए थे, वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे, अब उस सिचुएशन को खत्म करके वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ ही आएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम किसी सिचुएशन में अटके हुए होते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। हम सबसे पहले उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करते हैं, और एक बार जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वो इस सिचुएशन को खत्म करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आया है द मजिशियन। बताइए फ्रेंड्स, सॉरी एंजल, कि क्यों ये कार्ड क्यों आया है, क्या काम है इसका यहाँ पे, द मजिशियन क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए, द मजिशियन का कार्ड क्या नया क्रिएट करना है, या फिर कुछ चीजें हैं जो हाइड कर सकते हैं आपसे। चलिए, एक कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, क्रिएशन क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने लिए एक अच्छी स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं वो, इसके लिए वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो बेसिकली वो क्रिएट क्या करना चाहते हैं, वो राजा बनना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो आप उनकी रानी बनेंगी ना। देखिए, या इसको रिवर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जेंडर इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए, द मजिशियन को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो बेसिकली वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ को बिल्कुल स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे द एम्परर का कार्ड भी पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जबकि एम्परर है यहाँ पे ऑलरेडी, तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, ठीक है। वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीजें वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। प्लीज एंजल्स बताइए, द सन का कार्ड क्यों आया है, किस तरह का एक्शन, फ्यूचर में हम किस तरह के एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं आपके पर्सन से। प्लीज एंजल्स बताइए। फाइव ऑफ कप्स, ओके। क्या कोई और कार्ड, प्लीज एंजल्स बताइए, क्या कोई और कार्ड, कुछ और। ओके, एक और कार्ड आया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे द सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए, एक्शन कहां पे होगा अगर आप लोग के रिश्ते में कुछ खराबियां आ गई हों, अगर आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है, काफी दुखी दिखाई दे रहा है वो इसके लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हैं वो आज के समय में। बिल्कुल वो एक्शन लेंगे, और बहुत ही जोरदार, बहुत ही भयानक वाला एक्शन लेने वाले हैं वो, ठीक है। अगर परिवार, समाज अगर उन्हें मना कर रहा हो इस तरह की चीजों के लिए, बेसिकली आपके साथ रहने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, खत्म करेंगे उन सिचुएशंस को। वो एक प्रॉपर एक्शन लेंगे, एक जबरदस्त एक्शन लेंगे, ठीक है। सबसे लड़ेंगे भिड़ेंगे वो, लेकिन आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे वो, अगर आपका प्यार सच्चा है तो, ठीक है। ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। तो ये सिचुएशन बहुत जल्द खत्म होने वाली, 5 ऑफ कप्स वाली रिलेशनशिप में आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म होंगी, और वो एक प्रॉपर एक्शन लेंगे। पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं वो आज के समय में आपके लिए। तो द सन को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। प्लीज एंजल्स बताइए, द हाई प्रिस्टेस, मन में क्या है, इंट्यूशन में क्या है, उनका दिमाग, उनकी आत्मा उनसे क्या बोल रही है, प्लीज बताइए। बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है उनके,
बताइए प्लीज एंजल्स, बताइए, एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज एंजल्स बताइए द हाई प्रीस्टेस क्यों? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है मुझे उनकी, ठीक है। देखिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर या कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते हुए नजर आ रहा है मुझे। द हाई प्रीस्टेस से मुझे ये देखिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, तो वो कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि आपके पास आ सकें, आपको एक प्रॉपर, मैं क्या बोलूं, एक प्रॉपर कंफर्मेशन देना या आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। देंगे बिल्कुल, आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि मुझे स्टेबल होना है, ठीक है, आपके लायक बनना है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल आज की नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। इस नो कॉन्टैक्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पर्सन के माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। उम्मीद है आपको रीडिंग से थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।